तो खबर यह है कि यूएस इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरान के नस्वाबाद में विध्वंसक हमला हुआ है। गोला बारूद डिपो सब कुछ तबाह कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। यूएस और इजराइल ने मिलकर के एक बार फिर से ईरान पर यह बड़ा हमला बोल दिया है। यूएस इजराइल इस पूरे युद्ध में 39 दिन से ईरान को निशाना बना रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ईरान को जब निशाना बनाया तो नस्वाबाद में विध्वंसक हमला किया। गोला बारूद डिपो सब कुछ तबाह कर दिया गया है। यह आसमान की तस्वीर हर वक्त ऐसे ही आती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें दागते हुए एक दूसरे के ऊपर ये देश नजर आते हैं। कभी इजराइल का आसमान मिसाइलों से पटा होता है तो कभी ईरान का आसमान मिसाइलों से पटा होता है। इस बार जो हमला किया गया है वो सीधे सीधे बारूद डिपो पर कर दिया गया है ताकि ईरान के पास, जो ईरान बार बार वो तस्वीरें दिखाता रहता है कि हमारे पास ये मिसाइल सिटी है, हमारे पास ये अंडरग्राउंड एयरबेस है, हमारे पास ये अंडरग्राउंड बारूद डिपो है, गोला बारूद डिपो है, तो उसे ही सबसे पहले निशाना बना करके विध्वंसक हमला किया गया है। उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई है, जो विस्फोट हुआ है, उसमें आग का ये जो गोला उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये वही बारूद डिपो है जिससे निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में से निशाना बनाया गया है ताकि कोई पलटवार भी ना कर पाए और इसके साथ साथ बचाने की तो कोशिशें हो ही ना। इसीलिए रात के अंधेरे में इस जगह को चुना गया है तबाह करने के लिए। ईरान बार बार अपनी होशियारी में इस तरीके की गड़बड़ियां कर देता है। वो बार बार अपने एयरबेस का भी दिखा देता है अंडरग्राउंड, कभी अंडरग्राउंड गोला बारूद की जगह दिखा देता है, कभी वहां से मिसाइल सिटी दिखा देता है और उसकी वजह से तस्वीरें ये हो जाती है। जबकि उसने 2025 में भी यही किया था और 2025 के जून में भी यही हुआ था। उसने अपनी मिसाइल सिटी दिखाई, उस मिसाइल सिटी को जाकर के अंदर से तबाह करने का जो जिम्मा है वो ईरान ने उठा लिया और उसे तबाह भी किया गया था। बावजूद इसके 2025 की गलती से ईरान ने आज तक कोई सबक नहीं लिया है। अभी भी वो यही मूर्खता करते जा रहा है कि अपने अंडरग्राउंड ठिकानों को दिखा रहा है और उसके बाद वहां सब कुछ तबाह कर दिया जाता है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। एक और खबर आ रही है कि सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमला हो गया है। मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं वहां पर भी हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि प्रेशर बने और बाकी मिडिल ईस्ट की जो शहर है, जो राष्ट्र है, वो अमेरिका को इस बात के लिए राजी कर ले कि वो ईरान पर हमला न करे। और इसी के तहत सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमला किया गया। ईरानी मिसाइलों से हमला किए जाने की खबर है। धमाकों के बाद प्लांट में भीषण आग लगने की भी खबर है। सऊदी अरब ने हालांकि अपने यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री से ही तस्वीर आई है सऊदी अरब की। आपकी जहां तक नजर जाएगी, आप इस पूरी तस्वीर को जहां तक देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ आग का गोला और ये उठती हुई लपटें ही नजर आएगी। उसके साथ साथ विस्फोट और भी ज्यादा होते जा रहा है। धमाके भीषण हो रहे हैं जिसकी वजह से आग और ज्यादा भड़क रही है। इन सब के बाद सऊदी अरब ने अपने यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सऊदी अरब से लेकर के बहरीन तक हर एक जगह को इसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि ये प्रेशर बन जाए अमेरिका और इजराइल के ऊपर और वो कह दे कि भाई अब ईरान पर हमला करना बंद कर दो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब ये दो तस्वीरें जरा देखिए, ईरान की होशियारी उस पर ही किस तरीके से भारी पड़ी है जिसकी वजह से उसे अपने गोला बारूद के डिपो को गंवाना पड़ा है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो ये ईरान की खुन्नस भी है कि इजराइल को तो वो तबाह कर रहा है लेकिन अमेरिका का क्या करे। अमेरिका को तगड़ी चोट भी पहुंचा रहा है वो, लेकिन अमेरिका तो फिर भी कहां रुक रहा है। ऐसे में बार बार वो दूसरे राष्ट्र की पेट्रोकेमिकल कंपनी, ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की कोशिश करता है और उसमें सफल भी रहता है। अगर इन देशों की आर्थिक क्षति कर दी जाएगी तो ये देश अमेरिका से कहेंगे कि ईरान के ऊपर हमले बंद कर दो। इस वजह से ये हमले किए जाते हैं और एक बार फिर से सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल कंपनी को इस बार निशाना बनाया गया है। ईरानी मिसाइल से हमला किया गया है और इस धमाके के बाद इस पूरे प्लांट में जो भीषण आग लगी है जरा वो देख लीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर एहतियात बरतते हुए सऊदी अरब ने अपने यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने जो होशियारी की थी उसके चक्कर में अपना एक और गोला बारूद का ठिकाना गवा दिया है। उससे हाथ धोना पड़ गया है। ये दो तस्वीरें युद्ध के 39 दिन भी इसी तरीके से आ रही हैं जब ये कहा जा रहा है कि बातचीत करके इस युद्ध को टालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कल और परसों जो हुआ है उसके बाद इस युद्ध को टाल दिया जाएगा, सीज फायर करवा दिया जाएगा, ये सब कुछ अपने आप में बेईमानी सा लगता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरी तरफ जनता को संबोधित किया है। उन्होंने ईरान से पायलट के रेस्क्यू को एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिशन करार दे दिया है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए।
अमेरिका और ईरान की जंग बेहद संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। अमेरिकी सेना के 2 पायलटों का रेस्क्यू ऑपरेशन इस जंग में बेहद अहम मोड़ साबित हो सकता है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के अंदर बेहद मुश्किल मिशन को अंजाम दिया। अमेरिकी कमांडोज ने लगभग नामुमकिन मिशन को पूरा किया। ये मिशन ऐसा था जैसे शेर के मुंह से शिकार छीन लाना। अमेरिका ने F-15E जेट गिराए जाने के बाद पहले अपने एक पायलट को रेस्क्यू किया, लेकिन चूंकि दोनों ही पायलट एक दूसरे से काफी दूरी पर थे, ऐसे में उन्हें एक साथ रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल था। लिहाजा पहले पायलट को बचाने के बाद दूसरे के लिए रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया। दुश्मन देश में लापता पायलट को ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि ईरान की सरकार, सेना और आम लोग भी उसे तलाश कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका को डर था कि कहीं पायलट उनके हाथ न लग जाए। पायलट जिंदा भी है या नहीं, इसको लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक लापता पायलट ईरान के पहाड़ों में दुश्मन की सीमा के अंदर था, जिसका दुश्मनों ने लगातार पीछा किया। ईरान ने पायलट के ठिकाने के बारे में जानकारी देने वालों को $60,000 का इनाम देने की भी घोषणा की। ट्रंप का कहना है कि बचाव अभियान को खतरे से बचने के लिए इसे गुप्त रखा गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अभियान को खतरे में नहीं डालना चाहती, लिहाजा इसकी जानकारी बेहद गुप्त रखी गई। पायलट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और साथी योद्धा 24 घंटे उसकी स्थिति पर नजर रखी थी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने वो कर दिखाया जो अब तक शायद ही किया गया हो। महज 2 पायलटों को बचाने के लिए करोड़ों के संसाधन झोंक दिए गए, लेकिन अमेरिकी सेना अपने योद्धाओं को बचा लाई। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group, you can't really do this because you send in 200 men to pick up one. And it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt. ट्रंप के आदेश पर बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसमें दोनों क्रू मेंबर बचा लिए गए, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। कई विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया, क्या उसे रोकने में ईरान नाकाम रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पायलट रेस्क्यू को लेकर के। ईरान को उलझाने के लिए CIA ने यह पूरा प्लान तैयार किया। पायलट को जानबूझकर के गलत लोकेशन के संदेश भेजे गए। IRGC ने गलत लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और खुजेस्तान में उतारे गए अमेरिकी कमांडो जाग्रोस की पहाड़ियों में बनी सुरंग में फंसा रहा। और इसके बारे में बाकायदा ट्रंप की तरफ से बताया भी गया कि 48 घंटे तक वहां पर छिप करके, पहाड़ की दरार में छिप करके उसने अपनी जान बचाई है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि जाग्रोस की पहाड़ियों तक पहुंचना यानी संवर्धित यूरेनियम क्या निकालना, एक यही ऑपरेशन था जिसे अंजाम देने के लिए 155 फाइटर जेट्स उतार दिए गए, 200 पायलट उतार दिए गए, क्योंकि सिर्फ पायलट को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाया गया हो, इस पर जरा संशय जाता है। इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि यूएस इजराइल का ईरान पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरान की शिराज मिसाइल माउंटेन पर बड़ा हमला किया गया है। यूएस इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर से अटैक कर दिया और 39 दिन में न जाने कितने अटैक कर दिए होंगे। अभी तक की अगर बात की जाए तो 30,000 अटैक तो कर ही दिए दोनों देशों ने मिलकर। ईरान के शिराज माउंटेन पर बड़ा हमला हुआ है। ये धमाके के बाद वहां पर यह शिराज माउंटेन है जिसपे पास ये धुएं का गुबार देखने को मिला है। अब जगह जगह पर ये निशाना अगर इस तरीके से बनाते रहेंगे तो इससे और ज्यादा खतरा बढ़ जा रहा है। खतरा इस बात का बढ़ जा रहा है कि कहीं संवर्धित यूरेनियम को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि आसपास के देशों को भी उससे नुकसान होगा। सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं होगा कि संवर्धित यूरेनियम हाथ से निकल गया, बल्कि उसकी वजह से तबाही आएगी। सो अलग अमेरिका बिना रुके, बिना सोचे समझे हर उस जगह को निशाना बनाते जा रहा है जहां उसे लग रहा है कि वहां पर संवर्धित यूरेनियम इकट्ठा करके रखा गया है। लेकिन अमेरिका की ये मनमानी
दूसरे देशों पर और भी ज्यादा भारी पड़ सकती है। एक और खबर है कि यूएस इजराइल का ईरान के परदेश में अटैक देखने को मिला है। तेहरान के परदेश शहर में भारी बमबारी की गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। तेहरान में एक जगह है परदेश, वहां पर यह भारी बमबारी की गई है, जिसके बाद सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। चलिए अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो ईरान की तरफ से कदम उठाया गया, उसके बाद परदेश के क्या हाल हुए हैं आप देखेंगे। आपको लगेगा कि कोई स्टॉर्म आया हुआ है, यहाँ पर कोई तूफान आया हुआ है, लेकिन ये तूफान मैन मेड है, इंसानों के द्वारा लाया गया है। और ये तबाही, ये जो तूफान के बाद की तबाही आप देख रहे हैं, ये सब कुछ एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है, जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के तेहरान के परदेश में डाली है। राजधानी में ही एक जगह है परदेश, जहां पर उसका नाम है। आपको यहाँ पर उजाड़ हर चीज नजर आ रही होगी, गिरे हुए खंबे नजर आ रहे होंगे, उजड़े हुए पेड़ नजर आ रहे होंगे, और लोग वहां पर यहाँ वहां भागने के लिए मजबूर है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ईरान के लोगों के जज्बे को भी सलाम, जो इस मुश्किल घड़ी में अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, छिप नहीं रहे हैं, बल्कि आगे आकर के मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, लोगों से कहा जरूर जा रहा है कि आप सुरक्षित रहिए। यहाँ पर भी आपको कुछ लोग नजर आ जाएंगे, पोल के सहारे एक व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करते हुए। यहाँ पर कुछ और लोग भी आपको नजर आ जाएंगे जो कि रेस्क्यू में उतरे हुए हैं कि अगर वहां पर कोई फंस गया है तो उसे वहां से बाहर निकाला जा सके। तेहरान के परदेश शहर की ये तस्वीरें हैं। भारी बमबारी यहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा नुकसान कर दिया गया है। शहर के शहर उजाड़ कर दिए गए हैं। ईरान फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका सोच रहा है कि उसे बार बार 48 घंटे 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर के उसे घुटनों पर ले आएगा तो कतई नहीं। ईरान की जनता भी तो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, खुल करके आईना दिखा रही है। उस ईरान की जनता के साथ ये अमेरिका खड़ा रहा कि प्रदर्शन के दौरान इन्हें मत कुछ लो, लेकिन उस ईरान की जनता ने बता दिया कि तुम्हारी तरफ से जो फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उसके खिलाफ हम अपने देश के साथ खड़े हुए हैं। बार बार वो लोग सड़कों पर उतरते हैं। अगर किसी देश के ऊपर इतने भयंकर भी हमले हो तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इस देश के लोग आज भी सीना तान करके अमेरिका और इजराइल के सामने खड़े हुए हैं, छिपने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये अमेरिका और इजराइल का जो दिखावटी चेहरा था कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ईरान के लोगों को, वो सब कुछ खुल करके सामने आ गया है, क्योंकि यूएस और इजराइल मिल करके उन जगहों पर हमले करते हैं जहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हैं। इनका दोहरा मापदंड, इनका फेक नैरेटिव, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। अमेरिकी सेना ने अपने जाबाज पायलट को बचाने के लिए जी जान लगा दी, करोड़ों के संसाधन और 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को दांव पर लगा दिया। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ अपने पायलट को बचाने के लिए? अमेरिकी कमांडोज ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, पीछे की वजह क्या रही है, सब कुछ देखें। ईरान में अपने मिशन को अंजाम दे रहे अमेरिका के फाइटर जेट F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरानी सेना ने निशाना बनाया था। हालांकि विमान नष्ट हो गया, लेकिन दोनों ही पायलट सुरक्षित इजेक्ट कर गए। अमेरिकी सेना ने जल्दी ही पायलट को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन दूसरे की लोकेशन नहीं मिल पा रही। हालांकि अब शुरुआत में उन्हें मैसेज मिला तो अमेरिकी सेना को शक हुआ कि कहीं वो मैसेज IRGC ने अमेरिकी रेस्क्यू टीम को फंसाने के लिए तो नहीं भेजा। हालांकि जैसे ही पुष्टि हुई, अमेरिकी कमांडोज ईरान की जमीन पर उतरे। उन्होंने अस्थायी कैंप बनाया, स्थानीय लड़ाकों का मुकाबला किया, पहाड़ियों में छिपे अमेरिकी पायलट को खोजा और आखिरकार उसे सुरक्षित बचा लाए। आप इंडिया डेली की AI लैब में तैयार वीडियो के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल पर ईरान की सेना ने हमला किया, जिससे वो नष्ट हो गया। हालांकि विमान में मौजूद दोनों ही पायलट इजेक्ट कर गए। इनमें से एक पायलट तो पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि दूसरा पहाड़ियों के बीच छिपा था। अमेरिकी रेस्क्यू कमांडोज ईरान की जमीन पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लड़ाकों से मुकाबला किया और आखिरकार पायलट तक पहुंच गए, जिसके बाद अमेरिकी कमांडोज पायलट को लेकर रेस्क्यू प्लेन तक पहुंचे और उसे लेकर अमेरिकी बेस की ओर रवाना हो गए। ये मिशन देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन ये कतई आसान नहीं था।
अमेरिकी कमांडोज ने अपनी जान पर खिलकर इसे अंजाम दिया। इस मिशन में लगे पैरा रेस्क्यू जंपर्स यानी PJS कमांडोज ऐसे मिशन के लिए खास ट्रेंड होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।